हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए। ये एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, बेसिकली ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, इसको आप नोट कर लिया। चलिए, अब एक चीज आप याद कीजिए, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद है किसी को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस उसी पे आधारित ये चैप्टर है। ठीक है, वो इसका बेस है। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो चैप्टर आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो इस चैप्टर का बेस है। वहां आपका बेस बना था। तो क्या किसी को याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा था हमने? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लेना। ठीक है, मतलब आप याद कर लेना का मतलब है कि एक बार रिकैप कर लेना, रिवाइज कर लेना कि कक्षा 10 में क्या पढ़ा था। यही हम कर देते हैं फटाफट रिवाइज। देखिए, क्या क्या चीजें होती हैं वो समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आते हैं आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस? क्या होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे एक बार। ये देखिए, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये है वाई एक्सिस। कुछ लाइन आप जब ऐसे बनाते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब बनती हैं ये, ठीक है, लाइन है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इनको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये लाइन होगी एक्स एक्सिस, ये लाइन होगी वाई एक्सिस, और इनको मिला के ही बनते हैं आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। आ रहा है समझ में? अब देखिए, यहाँ पे हम इनको नंबरिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? यहां से शुरू करिए, जो सेंटर है ना, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, मीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम शुरुआत करते हैं। ओरिजिन के राइट की तरफ चलेंगे एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, और ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, जैसे हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह से ओरिजिन के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और ओरिजिन के नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये याद आ रहा है कुछ कुछ? चलिए, अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन यहीं पे समझ लीजिए, ये है आपके एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हम चार भागों में बांट देते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। हम इनको चार बराबर भागों में बांट देते हैं, और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट। क्या होता है? एक चौथाई भाग होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इनको बांट देते हैं। और ये कैसे चलते हैं? यहाँ से शुरू होके इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके विपरीत दिशा में कोई चीज अगर चल रही हो तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने? आगे देखिए अब। तो ये जो है चार क्वाड्रेंट, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट देख पा रहे हैं आप? तो इनको हम या तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे या फिर कार्टेशियन प्लेन, ये टर्म यूज होगी बहुत ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम बोल देते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं। ये चार क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? चलिए, अब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। साइन का भी आपको पता है कि नहीं पता? कन्वेंशन साइन,
देखिए फिर मैं एक बार बता देता हूं आपको कि साइन कैसे वर्क करते हैं। देखिए जैसे ही आप, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। एक और चीज आप ध्यान रखना, देखिए ये दो चीज हैं, अगर ये एब्सिसा टर्म आती है, ठीक है, एब्सिसा टर्म आती है ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ये हो गई बच्चों एब्सिसा, ठीक है। तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली जीरो ही होगी, है ना, और एब्सिसा होगी बेसिकली एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट हो गया वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, ये भी आपको पता होगा। चलिए अब सीधा हम फॉर्मूला पे आते हैं, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी चीजें ये सब आपको आती हैं, ठीक है, तो इन पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाई ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए ये चीज समझनी है बस आपको कि पहले जो दिया होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट दिया होता है और बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट दिया होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। देखिए अगर पहला 6 है तो एक्स एक्सिस पे हम कहीं 6 पे आएंगे, और फिर -3 है तो वाई एक्सिस पे हम माइनस में चलेंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा। दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से आप सारे पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ और वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये, आप यहाँ पे इनको बना के देखेंगे तो पता लग जाएगा। बाकी पिछली क्लास में इतना तो आपने किया ही है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहे हैं? चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लीजिए एक बार। अगर एक पॉइंट है हमारा a x1 y1 और b दूसरा पॉइंट है b x2 y2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये है हमारी एक लाइन सेगमेंट जिसके दो पॉइंट है a और b, ठीक है, और a के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के x2 y2। तो अगर इन दोनों की दूरी हमें बतानी है, ठीक है, ए बी, तो कैसे आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से और इस पूरे का अंडर रूट अगर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में, नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब इसी तरह से देखिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया है आपको, क्या बोला है भाई, P है एक पॉइंट और एक Q है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, P Q डिस्टेंस आपको बताना है। कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x कोऑर्डिनेट है इसका a cos अल्फा, y कोऑर्डिनेट है a sin अल्फा, ठीक है। Q का x कोऑर्डिनेट a cos बीटा एंड y कोऑर्डिनेट a sin बीटा, इसी का यूज करना है। फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये देखिए a cos बीटा माइनस a cos अल्फा क्या होता है, ये होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ये अप्लाई कर दिया है और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लिया, दोनों से इससे भी देखिए बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर हमने निकाल दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। इसको रूट के बाहर ले लिया हमने, और ये जो आपके cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर था, इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी है आपके पास, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, ये 2 cos अल्फा
इंटू कॉस बीटा एंड साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे आपकी ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आइडेंटिटीज तो आपको आती हैं, ये इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कर लिया है, अब सेक्शन फॉर्मूला ये भी पढ़ा था आपने पिछली कक्षा में, सेक्शन फॉर्मूला इसको और एक बार रिवाइज कर लेंगे आप। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? देखिए 10वीं क्लास में यही आपके पास दो फॉर्मूले आए थे, एक आया था डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने किया, इसके आधार पर क्वेश्चन भी किया है, अब सेक्शन फॉर्मूला भी किया था आपने, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? इफ पॉइंट P, देखिए ये एग्जांपल देखिए, ये आप एक लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, ये रहे x और y। ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को, ये रहा A, ये रहा B, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको दो भागों में बांटता है। ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग ax1 y1 bx2 y2, और A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। इन कोऑर्डिनेट को जब हम जोड़ते हैं तो इसके बीच में कहीं एक पॉइंट P पड़ता है, ये इस दोनों को दो भागों में बांट देता है, इस लाइन सेगमेंट को। तो किस रेशियो में बांटता है? m1 रेशियो m2 में बांटता है। किस रेशियो में बांटता है? m1 रेशियो m2। तो जो ये P के कोऑर्डिनेट है ना, P के कोऑर्डिनेट x और y हैं, ये निकालने का फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कैसे निकलेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया बच्चों आपका सेक्शन फॉर्मूला, नोट कर लेंगे। ठीक है, कर लिया बच्चों? अब देखिए इसको अगर अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन। देखिए ये क्या है, मान लीजिए ए बी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है -17, बी के कोऑर्डिनेट है 4-3, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट पी है जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये रहा। ठीक है, हम सिर्फ इंटरनल का निकालेंगे। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि भाई ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्या बताना है? P के कोऑर्डिनेट्स बताना है। वैल्यूज रखेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये रहा आपका, बहुत सिंपल है। P x y बताना है, तो ये रहा x के कोऑर्डिनेट। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने सेक्शन फॉर्मूला, और इसकी हेल्प से आपके ये आ गए कोऑर्डिनेट्स 1 और 3। आ रहा है समझ में? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या पता लग गया? डिस्टेंस फॉर्मूला पता लग गया, डिस्टेंस फॉर्मूला पता लगा कि नहीं लगा? भाई ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इसके हैं x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ए बी क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक है सेक्शन फॉर्मूला आपका, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, ये पॉइंट P है जो m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड करता है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला? देखिए यहाँ पे जो पॉइंट P है x y है, क्या हो जाएगा? ये
x2m1 प्लस x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और ये हो जाएगा y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इसके सेक्शन फॉर्मूला हो गया, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज किए हैं, पिछली क्लास में जो आपने किया था इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें रिवाइज कर ली हैं। इनको और आप घर पे रिवाइज करेंगे, जो फॉर्मूले हैं उनको भी अच्छे से आप याद करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।